तो शुक्रिया आपका, सभी लोगों का शुक्रिया जो मेरे साथ इस पूरे विषय पर जुड़े और चर्चा की। इसके साथ साथ अगले विषय की बात करते हैं और वो विषय है महंगाई से जुड़ा हुआ। क्या महंगाई अब बैकडोर से लोगों की जेब पर डाका डाल रही है? क्योंकि सीधे कीमतें बढ़ेंगी तो सवाल भी उठेंगे। देखिए, एक बड़ा खेल चल रहा है। कंपनियों ने बाजार में बने रहने और बढ़ती लागत के बीच मुनाफा निकालने का नया रास्ता निकाल लिया है। उत्पादों के दाम बढ़ाने के बजाय वजन घटा दिया है, क्योंकि सामान्य तौर पर कोई ये नहीं देखता है कि डिब्बा बंद या फिर प्लास्टिक पैक में उत्पाद का वजन कितना है। बाजारों में इस सप्ताह कई सारे ब्रांड का, जैसे सोयाबीन रिफाइंड आया तो उसका वजन कम निकला। पैकिंग वही है और आसानी से इसका पता भी लगाया जा सकता है। थोक बाजार के गल्ला व्यापारी के अनुसार किंग, रुचि, स्वयं जैसे ब्रांड के इस बार 1 लीटर वाले पैक में 840 मिलीलीटर तेल है। पहले इसी पैक में 910 मिलीलीटर तेल आता था। मात्रा कम होने के बावजूद भी कीमत वही है, 130 से 140 रुपए के बीच। इस तरह कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपको हम आगे रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। और तमाम बातों के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लागत बढ़ रही है, श्रमिकों का वेतन बढ़ रहा है, बाजार में प्रतिस्पर्धा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या कीमत वजन को लेकर पारदर्शिता है? क्या ग्राहक कहीं ना कहीं ठगे तो नहीं जा रहे हैं? उदाहरण के तौर पर कीमत और वजन को समझिए। सनसिल्क शैंपू के जिस पैक में पहले 200 मिलीलीटर आता था, लेकिन अब उसमें 190 या 180 ml कर दिया गया। पैसा वही है, कीमत वही है। मैगी का वजन 80 ग्राम से घटकर 55 ग्राम हो चुका है, कीमत वही है, पैसा वही है पुरानी। विम साबुन 155 से घटकर 135 ग्राम हो गया है, कीमत वही है, पैसा वही है पुराना वाला। हल्दीराम की 10 रुपए वाली मूंग दाल नमकीन का वजन 2 ग्राम कम कर दिया गया है, कीमत वही है पुरानी वाली। किसान केचप का 100 रुपए वाला रिफिल पैक पहले 1000 ml का था, अब 900 ml का हो गया है, कीमत वही है पुरानी वाली। पार्ले जी का 5 रुपए वाला बिस्किट वजन 100 ग्राम घटते घटते 45 ग्राम रह गया है, कीमत वही है पुरानी वाली। ऐसे कई उदाहरण। ग्वालियर से हमारे सहयोगी संतोष सिंह ने इसे लेकर एक रिपोर्ट दी है। आपने अब तक ध्यान नहीं दिया ना? गौर से देखिए, आप भी चौंक जाएंगे। देश भर में इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में सरकार और कई कंपनियां महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कंपनियों की इसलिए बात की जा रही है, कई ऐसी प्रोडक्ट कंपनियां हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो आम तौर पर हमारे घर की जो किचन है उसमें यूज होते हैं, या आम तौर पर जो हम जिन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आते हैं। अगर बात की जाए तो इन ऐसी कंपनियों ने उन प्रोडक्टों के दाम तो स्थिर रखे हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए नहीं हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट का जो वज़न है वो कहीं ना कहीं कम कर दिया है। तो ऐसे में जो उपभोक्ता है, रिटेल उपभोक्ता है, वो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो रहा है। ऐसे में बात की जाए तो एक हम ग्वालियर शहर के जनरल स्टोर में मौजूद हैं, जहां पर कई ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट यहां पर रखे हुए हैं। लेकिन बात की जाए तो इन प्रोडक्ट में कीमतें तो नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत के साथ साथ कीमत स्थिर रखी, लेकिन वजन कम कर दिया है। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। उससे पहले यहाँ के जो जनरल स्टोर के जो ऑनर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पे ठगी की जा रही है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट जैसे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर किसान का एक सॉस रखा हुआ है। ये सॉस की जो कीमत थी उस कीमत में 1 किलो का मिलता था, लेकिन कीमत स्थिर रखी गई है, अब 850 ग्राम का ये दिया जा रहा है। इसी तरह से पार्ले के बिस्किट हैं, कई पेपर हैं, नैपकिन पेपर हैं और मैगी है, प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे जो जनरल स्टोर के ओनर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, दाम नहीं बढ़ाए लेकिन अपने जो प्रोडक्ट है उसका वजन कम कर दिया है। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में बने रहने के लिए विभिन्न प्रकार की कंपनियां एक्सपेरिमेंट करती हैं। जब कंपनी ने रेट बढ़ाने की कोशिश करी तो जनता ने उसको
पकड़ा नहीं। अब चूंकि स्थिति ये हो गई है कि उनको मार्केट में जिंदा रहना है, तो उन्होंने रेट में तो ऑलमोस्ट बराबर ही रखा है, पर क्वांटिटी कम करते आ रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की उस पर निगाह क्यों नहीं जा रही। जैसे ये मान के चले, ये फ्रूटी 100 ml की आती थी, आज ये फ्रूटी 10 रुपए की तो है पर 80 ml हो गई है। जैसे इस प्रोडक्ट को देख लिए, 1 लीटर आते थे सॉस, अब 800 ml 800 ग्राम हो 850 ग्राम के हो गए। हर प्रोडक्ट में बिस्किट जो 5 रुपए का 100 ग्राम आता था, मैगी ये 100 ग्राम आता था, आज मैगी 80 ग्राम का हो गया है। कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है इसमें अपने आप को समझ तो रहा है कि मैं 10 रुपए ही दे रहा हूँ, पर ये नहीं समझ पा रहा कि 10 रुपए में मैं 8 रुपए का सामान ले रहा हूँ। कंपनियाँ बैठी हैं, कंपनियाँ रजिस्टर करा रही हैं। कहीं ना कहीं ये अंतर आ रहा है। मार्केट में बने रहने के लिए कंपनियाँ ये नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, उसमें ये एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो जनता के साथ, जैसे ये 100 पीस का नैपकिन का पैकेट आता था, रेट वही रखा गया है या थोड़ा बहुत बढ़ा भी होगा, पर अब ये 80 पीस हो गए। तो यहाँ कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से, तभी मार्केट में उपभोक्ता को चीज़ ठीक ठाक मिल पाएगी। जनरल स्टोर के ओनर है, उनका साफ तौर पर कहना था कि कई कंपनियों ने जिस तरह से जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत तो स्थिर रखी है, कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है मार्केट में अब उसका वजन कम आ रहा है या उसकी संख्या है वो कम दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो कंज्यूमर है या रिटेल उपभोक्ता है वो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो रहा है। तो ऐसे में सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को भी सोचना होगा और समझना होगा कि वो किस तरह से ठगी के शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। असल में जीवन की आपाधापी में आपको इतना ध्यान ही नहीं है। आप स्टोर पर गए और आपने खटाखट सारी चीज़ें इकट्ठी की और दिया, एक साथ आपका बिल बन गया, आप घर वापस आ गए। आपको पता ही नहीं है कि पहले जो आप लेते थे उतने ही रुपए में अब वज़न कम हो गया है और आपको उसका अंदाज़ा नहीं। इसी बात को लेकर हम लोगों के बीच गए, हमने सर्वे किया, सर्वे में कुछ सवाल रखे। पहला सवाल आपके सामने, महंगाई अब बैकडोर से आपकी जेब पर डाका डाल रही है। उत्पादों की कीमत कम नहीं कर रहे हैं बल्कि वजन घटाया जा रहा है। आपको जानकारी है 79% लोगों ने, यानी कि 79% लोगों ने कहा हमें इसकी जानकारी नहीं है। 21% लोगों ने कहा हाँ हमें इसकी जानकारी है। सर्वे का एक और सवाल, कीमत कम नहीं करने के बदले संचार माध्यमों से बिना सूचना के वजन कम करना, क्या यह अपराध नहीं है? 95% लोगों ने कहा अपराध है, 5% लोगों ने कहा अपराध नहीं है। सर्वे का एक और सवाल, सर्वे का एक और सवाल वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार को ऐसी उत्पाद कंपनियों पर नकेल कसनी चाहिए। 95% यानी कि 95% लोगों ने कहा बिल्कुल नकेल कसना चाहिए, 4% लोगों ने कहा नकेल नहीं कसनी चाहिए और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। रमन मलिक, वरिष्ठ नेता बीजेपी, जगदीश शर्मा, नेता कांग्रेस, डॉक्टर शरद कोहली, वरिष्ठ अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शरद कोहली के पास में चलूंगा। शरद कोहली साहब, महंगाई ठीक ठाक है, इनकार नहीं किया जा सकता, और जितने भी लोग, क्योंकि आजकल जिंदगी की आपाधापी में किसी को इतना टाइम नहीं है, वो जनरल स्टोर पे गया, उसने सामान उठाया डाला, उसके बाद वो काउंटर पर गया, काउंटर पर उसकी बिलिंग होती चली गई, उसको लगा अरे मैंने ये विम साबुन लिया था ये तो वही है, मैंने ये लिया था उसका पैकेट वही है, लेकिन अंदर माल कम है। मतलब कंपनियां कीमत जो है वो कम नहीं कर रही है, वही कीमत बढ़ा नहीं रही है, वही कीमत है, लेकिन वजन कम कर दिया गया और लोगों को पता नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, बड़ी बड़ी आबादी को पता नहीं है। क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं? मेरे को पैनलिस्ट को और इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, एक होता है मार्केटिंग में रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू का मतलब ये है कि आप 1 किलो घी लेने गए तो 520 रुपए का एक लीटर घी आया करता था। अब वो घी पहले 900 ग्राम हुआ, अब 750 ग्राम हो गया। आपने बहुत सारे मैगी का एग्जाम्पल दिया, आपने पार्ले जी का एग्जाम्पल दिया, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू मतलब आप इतने वर्षों से आपको पता है कि पार्ले जी का एक पैकेट इतना बड़ा होता है और मैं उसके इतने पैसे देता हूँ, या आपने टोमेटो केचप उठाई उसका इतना बड़ा होता है, तो वो रिकॉल वैल्यू आपके दिमाग में बैठ गई है। कानूनी तौर पे अगर हम देखें तो इसमें सरकार क्या कर सकती है, मैं सीधा साथ में समस्या के साथ सोल्यूशन भी इस पे आऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को अब ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। मैं सीधा सोल्यूशन पे आ रहा हूं कि अगर कोई कंपनी एक सामान बहुत वर्षों से, मान लीजिए 2 साल 3 साल से, एक समय सीमा निर्धारित, अगर वो इस पैकिंग में बेच रही है तो, और वो पैकिंग को चेंज कर रही है, देखने में वो पैकिंग वैसे ही है,
तो उसको जिस प्रकार सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है वार्निंग कि पीने वाले के फेफड़ों में कैंसर हो सकता है वगैरह वगैरह जो भी लिखा होता है, एक बड़ा सा लाल लेबल लग जाना चाहिए कि ये सामान पहले इतनी पैकिंग में आता था, अब ये इतनी पैकिंग में आता है, जिससे कि ग्राहक अपने आप को धोखाधड़ी हुआ महसूस ना करे। ग्राहक को ये ना लगे कि मेरे साथ ठगी हो गई है, घर आके देखे मैगी निकला, बनाया, पेट नहीं भरा। मुझे तो लोगों ने कहा हम एक मैगी से पेट भर जाता था, एक साहब ने इतनी हद तक चले गए, उन्होंने देखा नहीं, वो कहते एक मैगी से मेरा सुबह नाश्ता हो जाता था, आजकल मैं भूखा रह जाता हूँ। कई दिनों बाद उनको पता लगा कि अब तो मैगी जो है वो 55 ग्राम की रह गई 80 ग्राम की जगह। तो मुझे लगता है कुछ ग्राहक को भी जागरूकता होनी चाहिए। आपने जो मुहिम चलाई है बहुत प्रशंसनीय है। जो भी ग्राहक अब जाए कृपया वजन को जरूर देख ले, क्योंकि आपको पहले महसूस हो जाएगा हाथ में लेके आप उसका वजन देखेंगे। सब पे वजन लिखना कंपलसरी है। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी ने उसकी क्वांटिटी कम कर दी और वजन नहीं लिखा। ये कभी नहीं हो सकता, ये कानूनी अपराध है। पर क्योंकि कंपनी की लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ने की वजह से उनको मार्केट में बने रहने के लिए एक ये तरीका निकल आया। और सबसे बड़ी चीज है डॉक्टर शरद कोहली के इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि आप वैसे भी कोई नहीं पढ़ता। मतलब अगर वो अगर पढ़ने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि उसको माइक्रोस्कोप या इस तरह का ग्लास देखना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। जगदीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, अनम्यूट कर लीजिए। जगदीश जी अनम्यूट कर लीजिए। जगदीश जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है भाई? बहुत भरपूर आवाज आ रही है। हाँ, देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं हमेशा आपके साथ डिबेट करने में 9:30 बजे मुझे बैठना आपके साथ, क्योंकि आप मुद्दों की बात करते हैं। ऐसा मुद्दा लेकर आए जो जनता से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है सरकार को पता नहीं हजम होगा नहीं होगा, कहीं चैनल पास ना जाए, पर नंबर 1 चैनल आपका आज के टाइम में जनता के बीच में जनता की बात करा। बधाई आपको, नंबर 1 चैनल है। और ये तो आप जो अभी मेरे दुकानदार भाई ने कहा सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ। भाई सरकार कहाँ ध्यान दे? चुनाव में ध्यान दे या हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर ध्यान? सरकार तो बिजी है अडानी को बचाने में, चुनाव को लूटने में। चुनाव का सरकार का तो कोई मतलब नहीं है। मरे ये जनता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल एक संविधान दिवस पर बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था इस देश में कुछ ईमानदार लोगों का समूह होना चाहिए। किसान केचप को छोड़ के अडानी संविधान दिवस कहाँ निकल गए? मैं हम जागो की बात कर रहे हैं, वापस आइए। हाँ। मैं मुद्दे पा रहा हूँ। हाँ। कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आपके चैनल ने करा। मेरे भाई बैठे, इन्होंने करा भी मेरे से पहले जो बोल रहे हैं। जनता दुखी है, परेशान है। हाँ। भाई ये महंगाई रोकने का तरीका तो गलत है ना। आप लूट रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। या तो रेट बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है? वहां सरकार का प्रयत्न होगा, आपको रेट नहीं बढ़ाना, चुनाव आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जनता ठगी जा रही है, पिछले 12 साल से ठगी जा रही है। ये तरीका बहुत गलत है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रमन मलिक साहब, क्योंकि जवाब। देखिए सर, मैं ये मानता हूं कि जो विषय आज आपने उठाया है ये जनता और हर व्यक्ति के दिल को, जेब को, आत्मा को छूने वाला विषय है। मेरे ख्याल से इस विषय के अंदर बहुत सारी चीजें और भी जोड़नी चाहिए। जैसे कि जब सरकार ने 10 रुपया तेल में कम करा तो भाड़ा ना ऑटो का कम हुआ, ना ट्रक का कम हुआ, ना किसी और चीज का कम हुआ। वो एक आदत हमारे यहाँ बन गई है सिस्टम में कि अगर कोई भाव हम बढ़ा देते हैं तो हम उसको फिर घटाते नहीं है कभी। सरकार से एक्सपेक्टेशन होती है घटाया जाए, लेकिन पर्सनल बिजनेस में कभी नहीं घटाया जाता। दूसरी चीज सर, क्या इस चीज के ऊपर देश के अंदर लॉ कोई बना हुआ है? ऐसा मेरे को नहीं पता, मेरी जानकारी लिमिटेड होगी लॉ के माध्यम में जी, मैं ये मान सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा लॉ नहीं है तो मेरे को लगता है कि इस देश के लॉ मेकर्स जितने भी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से हैं या विपक्ष से हैं, उनको इसके ऊपर एक बहुत सख्त कानून लेकर आना चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर कस्टमर का जो एक राइट्स हैं, एक बिजॉन मिश्रा करके हैं, वो बहुत अच्छा इसके ऊपर काम करते हैं और वो जागरूकता भी फैलाते हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। क्या ये सिर्फ सरकार का कसूर है? मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये बोले कि सरकार का कसूर है तो फिर उनको
सभी सरकारों का देखना चाहिए। हमारे साथ शरद कोहली जी डॉक्टर साहब बैठे हैं और अर्थशास्त्र में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि इन्फ्लेशन का जो एक विषय रहता है और इन्फ्लेशन की परसेंटाइल होती है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव देखा जाता है कि जी पिछले टाइम ये थी, अब ये है, इसके ऊपर कितने परसेंट चले गई, और वो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार एक आंकड़ा देती है। क्या सरकार का काम उस आंकड़े के करीब रहना है? मेरे ख्याल से ये भी एग्री करेंगे। क्या ये सरकार वर्तमान में उस आंकड़े के आसपास इन्फ्लेशन को मेंटेन कर पाई है? बहुत स्पष्ट रूप से बोलने वाले व्यक्ति हैं मेरे जी ख्याल जी, से। आपने जो बातें उठाई है, मैं एक बार पूछूंगा जो अर्थशास्त्री हैं शरद कोहली साहब, लेकिन कुछ सवाल बचे उनको ले लेते हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि अक्सर लोग कीमत देखकर सामान खरीदते हैं और कीमत को ही महंगाई समझ लेते हैं, वजन पर गौर नहीं करते हैं। आपकी राय? 62% लोगों ने कहा ग्राहकों के साथ धोखा है, 13% लोगों ने कहा झांसे में रखकर ऐसी बिक्री होती है, 24% लोगों ने कहा उपभोक्ता विभाग की अनदेखी है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, उत्पादों की लागत बढ़ रही है, श्रमिकों के वेतन बढ़े हैं, कंपनियों की भी मजबूरी है कि कीमत बढ़ा देंगे तो बिक्री पर असर हो जाएगा। 34% लोगों ने कहा हाँ, 11% लोगों ने कहा बाजार में प्रतिस्पर्धा का सवाल है और 47% लोगों ने कहा कि मुनाफा वसूली का नया तरीका है और 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, कीमत वही रखने और वजन कम करने के मसले पर पारदर्शिता जरूरी है, आपकी राय? 67% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा ना, 27% लोगों ने कहा तुरंत रोक लगना चाहिए और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते। कोहली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरकार का प्रतिशत महंगाई को लेकर और जमीनी हकीकत, जवाब संक्षिप्त। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है मनु, और उसने अभी इस समय जो इन्फ्लेशन बनी हुई है वो 6% से ऊपर है, जिसको हम सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें सच है कि जो इनपुट्स हैं उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, हर चीज का दाम इस समय बढ़ा हुआ है, और खासकर खाने पीने की जो चीजें हैं। और एक और चीज मनु, जो आप अपने शो में जब आप उदाहरण दे रहे थे वो रह गए कि आप कहीं जब बाहर खाना खाने जाते हैं और आप मान लीजिए आपने दाल मखनी मंगाई, तो आप देखेंगे दाल मखनी की क्वांटिटी कम हो जाती है, वहां तो रेट लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल, हम तो बात कर रहे थे अभी के रेट लिखा हुआ है, वो भी उसमें भी पहले जिस प्लेट में 2 लोग खा पाते थे, अब एक आदमी उसमें खा पाता है, कीमत वो उतनी दे रहा है। मैं दो सोल्यूशन और बताऊंगा इसके, जहां पर ये ज्यादा चुभ रहा है खाने पीने की चीजों में। मुझे लग रहा है सरकार वहां पर जीएसटी, जो कि हमारा 2.25 लाख करोड़ प्रति माह इस समय कलेक्शन है, उसमें अब गुंजाइश है कि उन चीजों पे जीएसटी घटा देना चाहिए, जिससे कि ग्राहक के हाथ में थोड़ा सा रिलीफ मिले। उससे कंपनियों को ये वजन कम नहीं करना पड़ेगा, पहला। और दूसरा, मेरे साथ मलिक साहब बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत मुखर वो रखते हैं, पक्ष रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों मिनिस्ट्रीज को एक कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए, क्योंकि जमाखोर भी बीच में जितनी लंबी सप्लाई चेन होती है ना, मतलब जितने बिचौलिए होते हैं उतना फायदा। अगर ये चारों मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करके काम करें, मुझे लगता है कुछ हद तक हम महंगाई पे लगाम लगाई जा सकती है। मैं माफी चाहता हूं, इस पर 1 घंटे डिबेट होनी चाहिए और ये तीनों पैनल के जो साथी हैं इनके साथ मैं 1 घंटे डिबेट करूंगा विस्तार से कुछ और आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद। फिलहाल मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सभी का, समय का अभाव है। एक बड़ा विषय, जनता से जुड़ा हुआ विषय, और इस पर लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है और जिस तरीके से विषय पूरे देश में तैर रहे हैं उनमें ये विषय दब जाता है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।